जीवन में ध्यान रखना, कबाड़ बेचने के बाद उस पैसे का उपयोग कभी अपने घर में मत करना। अधिकतर लोग यही करते हैं। अधिकतर की बात कर रहा हूं मैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं। लोग तो बैठे रहते हैं कि हमारी रद्दी बिछेगी तो हम ये लाएंगे, हमारा कबाड़ बिछेगा तो हम ये कर लेंगे। आहा भैया, अगर विज्ञान को मानते हो और जानते हो तो ध्यान रखना, जिस चीज से जो ऊर्जा निकल रही है उस चीज के पर्याय बनती है, वो वैसा ही होता है। कबाड़ की ऊर्जा कबाड़ ही है। उस पैसे को तो दान कर दो, किसी गरीब का भला कर दो, किसी को भोजन करवा दो बाहर जाके, वो पैसा आपका नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी से बना हुआ है। उसका उस पैसे की उत्पत्ति कहां से हुई है? कबाड़ से। जी हां, बहुत जोड़ लिया तुमने कबाड़ा बेच बेच के। इकट्ठा करते हैं लोग घर में, पता पड़ा अपने घर को प्रेतों से कह रहे हैं प्लीज वेलकम, ये कोना आपके लिए है, हमारे घर का सत्यानाश कर दो, हमने कबाड़ा इकट्ठा करके रख दिया है, इसके टूटे हुए डब्बे में बैठो, इस थाली में बैठो, ये टूटी हुई कुर्सी के पाइप में घुस के बैठो, पर तुम बैठो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे 6 महीने तक, जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे तब हम तुमसे कमाएंगे, अब तुम कमाओगे कि वो कमाएगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं, आपके घर में अगर कबाड़ा है तो आपके घर में प्रेत बाधा बनेगी, नेगेटिव ऊर्जा बनेगी। मुझे एक बात बताओ, अमीर हो जाओगे, क्या कर लोगे? क्या जिंदगी बदल जाने वाली है तुम्हारी? तुम जो इकट्ठा कर रहे हो वो तुम्हारी जगह खराब हो रही है, तुम्हारे घर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो वही चीज रोज फेंक भी दो अगर कचरे में, तो कोई बीनने वाला बेचारा जो भी होगा, तुम्हारा तो शनि कम होगा, किसी का तो भला होगा। तुम वैसे दान नहीं कर सकते, मुझे मालूम है, ऐसे ही कर दो, जाने अनजाने में कर दो, तुम जाने अनजाने में ही दान कर दो, क्योंकि जब तुम वो जो भी है तुम्हारा वो फेंकोगे तो कोई उठा के ले जाएगा, उसके मतलब का होगा, उसका भला होगा, वो उसके हक की चीज है, वो तुम्हारे हक की चीज नहीं है। हर चीज भगवान ने हर किसी के हक की बनाई है। कबाड़ है, कबाड़ी के लिए है, उसका उपयोग आपके लिए नहीं है, उसके धन का उपयोग भी आपको नहीं करना है। जीवन में ध्यान रखना, सैंत सैंत के ऐसे जमा जमा के रखते हैं लोग, आएगा आएगा कबाड़ी वाला हमें अमीर बनाएगा, आएगा। मन में बड़े विचार हैं, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। छोटी छोटी चीजें जीवन में, कभी टूटी हुई चप्पल या जूता मत पहनना अगर सक्षम हो तो। अक्षम के लिए तो सारे चीजें माफ हैं, लोगों में होता है। फटे हुए मोजे मत पहनना। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपको। फटे हुए मोजे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। कहीं जूता उतारना पड़ गया तो अपने फटे हुए वो छेद को दुपाता फिरता है, उसकी जिंदगी वहीं उसी में लग जाती है। कितना कीमती समय आप एक वो मोजे के छेद को छुपाने में लगा रहे हो। गलत तो नहीं कह रहा ना? हाँ, क्या कीमत है एक मोजे की? 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, पर आपके जीवन को श्रेष्ठता नहीं देगा, वो आपकी भव्यता नहीं बनाएगा। अगर आप अच्छा पहनोगे तो वस्त्र आपके ऐसे हो जाएं कि उसके बाद आप कहो अब तो ये फटने लगा है, अब इसको छोड़ दूं। भैया तेरे को उसको 6 महीने पहले छोड़ देना चाहिए था, किसी के काम आता और तू नया लाता। कपड़े भी सोचते हैं कई बार किसी के ऐसे पल्ले पड़ते हैं कि मर गए हम तो, ये तो हमारी जान लेके ही छोड़ेगा। कपड़े भी सोचते होंगे। बचपन में कपड़ों को ऐसे ही उठा के ऐसे कैसे कर देते थे, तो हमारी माताजी कहती हैं ध्यान रखना तुम इनकी बेइज्जती करोगे, ये तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। तो बात तय है, क्योंकि वो ऊर्जा तो है, ऊर्जा तो अपना काम करेगी, ऊर्जा कहीं नहीं जाएगी साहब। ऊर्जा अपना काम करेगी और ऊर्जा अपना काम कर रही है। ऐसे ही ऊर्जा के रूप में आपके पितृ देवता आपके पास हैं। इन 16 दिनों में आप अपने कल्याण और उनके कल्याण के लिए जो कर सकते हैं कर लो।